Hello Bacha Party, welcome back once again to our channel where we are going to learn a very different concept once again जिसका नाम है How to Balance a Chemical Equation। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 केमिस्ट्री का ये टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोर्ड्स में बहुत बार आया हुआ है और बच्चों को बहुत तकलीफ होती है कि आखिर इसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो मैं ट्राई करूंगा एक बहुत ही सिंपल मेथड सिखाने की आपको जिससे आप इजीली बैलेंस कर पाए। बाकी ये ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी अच्छी फ्लुएंसी बनेगी, ठीक है। और ये इसी टॉपिक के लिए नहीं, कोई भी टॉपिक की हम बात करें तो ऐसा ही है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। चलिए तो टाइम को बगैर वेस्ट किए वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दैट इज C10 प्लस S22 C10H22 प्लस O2 दैट विल बी CO2 प्लस H2। एक इक्वेशन लिखा हुआ है आपके सामने, केमिकल रिएक्शन है और ये अनबैलेंस है। आपको करना क्या है, इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने का मेथड क्या है मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला काम करना है आपको, जो LHS पार्ट है उसको लिख लेना है और जो RHS पार्ट है उसको लिख लेना है। यानी कि एरो के इस साइड वाला जो हुआ हमारा दैट इज LHS और एरो के इस साइड जो हुआ दैट इज RHS, ठीक है। इतना तो ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे आपके पास जो कार्बन है, कार्बन में कितने एलिमेंट दिए गए हैं 10, तो यहाँ लिख लेना है 10। हाइड्रोजन कितने हैं 22 और ऑक्सीजन के कितने हैं 2, ठीक है। ऐसे ही इधर कार्बन के कितने हैं 1, हाइड्रोजन का कितना है 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं टोटल 3। हमने लिख लिया, जो क्वेश्चन में गिवन था हमने लिख के लिख लिया। चलिए अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का सबसे पहला तरीका क्या करना है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि इसमें से देखना है आपको कि कौन सा ऐसा है जो दोनों में इक्वल नहीं है। तो आप ध्यान से देख सकते हो CH और O तीनों मैच नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, जिसको हमें बैलेंस करना है। चलिए तो सोचते हैं कैसे कर सकते हैं। बाकी ये जो मेथड्स होते हैं ये सब बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब इसको आप ट्राई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ही बनेगा। सब कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है जो आप इसको करोगे और काम हो जाएगा, समझे। फिर भी आप एक बार हम इसको मैं ट्राई करता हूँ आपको इजी तरीके से बताने की। सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करते हैं, फाइन। तो कार्बन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कहाँ पे, कार्बन में। जब मैं कार्बन में 10 से मल्टीप्लाई किया, जिसका मतलब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो कार्बन तो 10 हो गया, 10 इंटू C तो C भाई कार्बन 10 हो गया। लेकिन जब ऑक्सीजन में भी तो चेंज होगी। अब समझिए बात को, अगर हम बाहर की साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑक्सीजन में भी चेंज होगा और हम इधर मल्टीप्लाई खुद से कर नहीं सकते। अगर आप बोलो सर मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं या यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रूल में नहीं होता, फाइन। तो ये तो हम नहीं कर सकते। तो चलिए तो हम क्या करेंगे, हम कार्बन में मल्टीप्लाई किए। कार्बन मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन में कितना हुआ 10 टू द 22 प्लस 1 कितना हुआ, ऑक्सीजन अब की बार बन गया आपका 10 टू द 21 कितना बन गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बन गया आपका 21। जो हमारा ऑक्सीजन है कितना बन गया 21। बोलो यहाँ तक ठीक है। ये 21 था, ये 10 और ये 10 क्लियर हो गया। चलिए अब आगे सोचिए क्या कर रहे हैं। ये 22 है, ये 2 है। एक काम करो, अगर मैं यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करूँ, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये जो 2 था इक्वल्स टू 2 इंटू 11 तो कितना हुआ, ये तो आपका 22 हो गया। ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। चलिए ओके। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जैसे ऑक्सीजन भी तो बदलेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था 20, यहाँ कितना हुआ प्लस 11, तो 20 प्लस 11 कितना हुआ। अब इसमें 10 और ऐड हुआ यानी कि टोटल कितना हुआ 31। आप करो 11 1 जा 11 प्लस 10 टू द 20 प्लस 11 कितना हुआ 31। अब ये 31 हो गया, यहाँ पे तो ओनली 2 था। तो काम करते हैं, यहाँ पे हम 31 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब यहाँ से 31 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ, आप देखो 2 1 2 2 3 6 ये बना 62। अब यहाँ 31 है। अब क्या करें, एक काम करते हैं, अब इसको थोड़ा, इसमें 20 का ही कम है। कितना कम पड़ रहा है 20। तो अगर मैं यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करूँ, ये जो 10 से मल्टीप्लाई किया इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा ये 20। तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब मैं यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया, ये आपका कार्बन जो हो गया वो आपकी बार कितना हो चुका है 20 हो चुका है। हाइड्रोजन जो है वो कितना अभी भी 22 है और ऑक्सीजन जो है वो देखो 22 से 40 प्लस 11 तो कितना हुआ, ये आपका बन गया 61। कितना बन गया ये आपका 61। 31 2 जा ये 62 हो गया, ये बन गया आपका कितना 61। बोलो यहाँ तक क्लियर है, ओके। अभी हम काम करते हैं, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया हमने 2 से, ताकि हम इसको 20 बना लें। अब जो ये 20 मैच हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया आपकी बार, अब ये हाइड्रोजन हो गया 44, यहाँ पे अगेन 22 है। तो अभी क्या काम करो, आप क्या काम करो, यहाँ पे 22 रखो। हाँ यहाँ पे रखो 22। जब यहाँ पे आपने 22 रखा तो 22 2 कितना हुआ 44।
कितना हुआ 44, तो ये 44, ये 10, ये 44 और सॉरी ये 20 44 44, यहाँ तक तो ठीक है। इससे कितना हुआ देखो 21 22 1 जा 22 और 22 2 जा कितना हुआ 40, तो 40 प्लस 20 कितना हुआ 60 और 62, ये फाइनली कितना मिल गया हमें 62, तो 62 62 44 44 और 20 और 20। समझ में आई आपको बात? ये बिल्कुल प्योर हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये आप ट्राई करोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे, छोड़ के भागोगे तो रह जाएगा। समझ में आई बात? कि आप कोई भी दुनिया का टीचर जो भी है वो आपको कैसे भी सिखाए, पर इसको आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप कहीं से पढ़ लो, तो इसको ऐसे ही मेथड से धीरे धीरे 1 बाय 1 करके जाओगे तो आपसे बन जाएगा। क्लियर हुआ? नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। इसका देखो आंसर भी लिखा है यहाँ पे, देखो 2 31 20 22। क्लियर? इसका आंसर जो हमने पीछे क्वेश्चन किया इसका आंसर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। इसका नाम भी दिया है, देखो C10 S22 का नाम क्या है डेकेन, O2 का ऑक्सीजन गैस है, CO2 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O क्या है हमारा वाटर। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वापस है। पॉज करके एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, पॉज करके आप लोग एक बार पहले ट्राई करेंगे फिर मैं आपको करवाऊंगा। ट्राई किया? ओके देखिए K की वैल्यू यहाँ पे 1 है, K की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे है कितना 3 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, B की वैल्यू वहां पे कितनी है 1 और B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3। चलिए बैलेंस करें। ओके अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ इसमें तो क्या बना 2 बन गया, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया भाई 2 2 मैच हो गया। ओके B के साथ आप देखो क्या है, यहाँ पे B कितना है 1, यहाँ पे B कितना है 2, हाँ यहाँ B 2 है सॉरी और 3, यहाँ B कितना है 2, यहाँ B कितना है 1, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 2 हो गया, तो ये 2 ये 2 ये 2 मैच हो चुका है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, इस साइड में ऑक्सीजन वहाँ कितना है अकेला है सिंगल है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बना 3 बना, लेकिन इस 3 से मल्टीप्लाई करने से इसमें भी चेंजेस हुआ, क्यों? क्योंकि ये 2 तो ऑलरेडी था, 3 आया तो अभी कितना हो गया, अब ये 2 हट के कितना बन चुका है 6 बन चुका है। अब यहाँ भी 6 करना है तो आप यहाँ पे क्या करो 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल कितना बन गया, ये 6 हो गया, एक अकेला 6 ये 6 B2 और O3 मैच हो। आसान था ये वाला, पहला वाला इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स लिया था ताकि क्या है थोड़ा आप सीख पाओ, ध्यान दो। क्लियर हुआ? ओके चलिए तो इसको भी नोट करेंगे पॉज करके। देखो आपके सामने आंसर है 6 1 3 और 2, यही था हमारा उस पीछे। K फॉर पोटेशियम, B2O3 फॉर बोरोन ट्राइऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड और B बोरोन। ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है ताकि आपके ये एलिमेंट्स भी आपको याद रखने की जरूरत है। केमिस्ट्री में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एलिमेंट्स को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शंस में कई जरूरी नहीं हर बार ऐसा लिख के आए, कई बार ऐसा आएगा सिर्फ नाम दिया रहेगा, तो आपको खुद ही पहचानना होगा कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट कौन सा कंपाउंड लिखने वाले हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं यहाँ पे वीडियो में अटैच कर रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, तो आप इसको जरूर से प्रैक्टिस करिए। पहले खुद से करना है फिर सोल्यूशन चेक करना है, ठीक है? तो अगर आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी ईजी हो जाएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।